भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बहुत लंबी परंपरा रही है। गुरुकुल में विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। तपोस्थली में सभा, सम्मेलन और प्रवचन होते थे, जबकि परिषद में विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। गुरु के समीप में रहने वाला विद्यार्थी उनके कुल के सदस्य के समान ही रहता था, तथा गुरु भी उससे पुत्रवत स्नेह करते थे। गुरुकुल का विद्यार्थी ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु की सेवा उसका परम कर्तव्य होता था। उसकी निष्ठा के बदले में गुरु भी प्रत्येक शिष्य पर व्यक्तिगत ध्यान देते थे तथा पूरी लगन के साथ उसे विविध विद्याओं और कलाओं की शिक्षा प्रदान करते थे। प्राचीन मनीषियों ने गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य को समझा और गुरुकुल पद्धति पर बल दिया। गुरु के चरित्र तथा आचरण का विद्यार्थी के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता था तथा वह उसका अनुकरण करता था। पारिवारिक वातावरण से दूर रहने के कारण उसमें आत्मनिर्भरता विकसित होती थी तथा वह संसार की गतिविधियों से अधिक अच्छा ज्ञान प्राप्त करता था। उससे आत्मानुशासन की प्रवृत्ति का भी विकास होता था। महाभारत में गुरुकुल शिक्षा को गृह शिक्षा से अधिक प्रशंसनीय बताया गया है। प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति की सफलता का मुख्य आधार गुरुकुल ही थे, जो किसी न किसी महान तपधारी आर्षि की तपोभूमि तथा विद्यार्जन के स्थल थे। प्राचीन काल में गुरुकुल और समाज के मध्य पृथक्करण नहीं था, जिसके कारण से तत्कालीन समाज में इस शिक्षा प्रणाली तथा गुरुजनों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। गुरु का कार्य क्षेत्र केवल गुरुकुल तक ही सीमित नहीं था, अपितु उनके तेजोमय ज्ञान का प्रसार राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में था। उनकी विद्वता और उत्तम चरित्र तथा व्यापक मानव सहानुभूति की भावना के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली होती थी। गुरु के आचार विचार में भेद नहीं होता था। गुरुकुल में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थी के अंतर्मन में झांककर गुरु उसकी योग्यता, आवश्यकता एवं कठिनाइयों को भली भांति समझते थे। गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में उत्तम मानस का निर्माण करना था। वे विद्यार्थियों में स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति तथा आत्मानुशासन को प्रेरित करते थे। वस्तुतः स्वयं गुरु ही विद्यार्थियों के आदर्श थे,